अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कटिंग बताई थी ना, उसी ट्राउज़र की मैं आज आपको स्टिचिंग के तरीका बताऊंगी। इसमें कुछ मैं टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो वो भी आपने लाजमी याद रखनी है और लास्ट तक वीडियो लाजमी देखनी है। तो जी सबसे पहले जो हमने उस दिन कटिंग किया था, तो उसको हम पहले अलग अलग फोल्ड किया हुआ जो पीस था उसको अलग अलग कर लेंगे। तो आपको याद रहे कि हमने 1-2 इंच कम किया था और 1-2 इंच ज़्यादा, 2 पल्ले 2 इंच ज़्यादा थे और 2 पल्ले 2 इंच कम थे। तो सबसे पहले हम उनको अलग अलग कर लेंगे। 1 मिनट में आपको अलग अलग करके दिखाती हूँ इस तरह से। तो आपने सबसे पहले मेजरमेंट्स करनी है, मतलब ऊपर नीचे रख कर देखना है कि दोनों इक्वल्स ना हो, एक छोटा हो और एक बड़ा हो। मैं अभी आपको रख कर भी दिखाती हूँ, तो उस तरह से आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरह आपने इसको ऐसे, ये देखें अब मैंने उस तरफ से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। बस एक बात याद रखनी है कि दोनों सीधे अंदर, दोनों उल्टे बाहर। अब ये ऊपर नीचे ऐसे रख के इस तरफ मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ये आप एक दफ़ा दोबारा नोट कर लें। ये इस तरफ पहले मैं सिलाई लगाऊंगी, तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने 2 पल्ले जोड़ लिए इस तरह से। यहाँ पे ये मैंने सिलाई लगा ली। हमेशा जो हम गलती करती हैं ना, अक्सर जो मेरी स्टूडेंट्स भी गलती करती हैं कि वो जब कटिंग तो कर लेती हैं, उसके बाद वो उठा देती हैं और वो जो चौड़े 2 पल्ले होते हैं उनको एक साथ जोड़ देती हैं और 2 छोटे पल्ले होते हैं उनको एक साथ जोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उनके ट्राउज़र की ऑब्वियसली बात है कि वो फिर शेप ही ख़राब हो जाएगी। दोबारा एक दफ़ा मैं आपको समझा देती हूँ कि जो बड़ा पल्ला है उसके ऊपर आपने एक छोटा वाला पल्ला रखना है, जो हमने चौड़ाई से 2 इंच कम काटा था। तो ये एक अगला होता है और एक पिछला होता है। जब भी आप पेंट ट्राउज़र कटिंग करें, ट्राउज़र कटिंग करें, बॉक्स ट्राउज़र कटिंग करें, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। तो ये देखें जी, इसके भी मैंने यहाँ साइड पे सिलाई लगा ली थी। तो ये भी हमारा 2 पीस जो थे वो ऐसे जुड़ गए थे। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। अब ये देखें, मैं सीधा पल्ला ऐसे खोल के रखूँगी, इसके ऊपर जो दो हमने पहले जोड़े थे ना, उसको भी इसके ऊपर रख दूँगी। ये मैं अभी सीधा करके बिछाती हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने प्रेस नहीं किया, लेकिन जब मैंने स्टिच किया था तब मैंने प्रेस कर लिया था, वो मैं दिखाना भूल गई। तो आपने जब भी स्टिचिंग करने से पहले हमेशा उस पार्ट को लाजमी आपने प्रेस करना है, उससे आपकी खूबसूरती ट्राउज़र की, कपड़े की बहुत प्यारी आती है। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे ना इन दोनों को पहले मेजरमेंट किया है। तो आपने जो दोनों चौड़े वाले हैं उनको आपस में करना है और जो 2 कम चौड़े हैं उनको आपस में करना है। मतलब अब देखें, ये जो एक कम चौड़ा है ना, इसको मैं इस तरफ कम चौड़े वाली तरफ ही रख कर यहाँ पे ये जो है ना आसन का निशान, इस वाली पे सिलाई लगाऊंगी। और जो दूसरी तरफ है वो 2 इंच ज़्यादा है दोनों पल्ले, तो वो उस तरफ जुड़ेंगे। तो ये देखें, अब यहाँ पे ना हम इसको हाफ इंच पे सिलाई यहाँ तक लगा लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड तक इसको ओवरऑल ऐसे ही ले जाएंगे। अब मैंने सिलाई लगा ली है। अच्छा, मैंने दोनों साइड्स पे सिलाई लगा ली है, ये आप देख लें। अब मैं इसको खोल कर दिखाऊंगी आपको। अच्छा, अब मैं जो हूँ ना इस पर, अब हम बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको ना नेफे को फ़ोल्ड करना मैं आपको सिखाऊंगी इसमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलास्टिक डालकर ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इसमें मैंने आपको ये जो है ना नेफे के साथ ये सिखाया है। तो ये देखें, अब इस पर भी हम कर लेंगे। और ये हमारा जी दोनों जो थे ना हमारे क्रॉच के निशान, आसन के निशान, वो जुड़ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि जो एक नेफ़ा मोड़ने की जो एक सिंपल टेक्निक है ना, जिससे आपकी इलास्टिक जो है ना बाद में वो तंग नहीं करती और इजीली ना वो डल जाती है। तो ये जो हमारी ये सिलाइयाँ होती हैं ना, इसका फेस आपने या तो इस तरफ राइट साइड पे रखना है या लेफ़्ट साइड पे। बस याद रहे कि आप जिस तरफ भी कर रहे हैं ना, जितनी भी ये सिलाइयाँ आएंगी ना, तो आपने इन सब के मुँह ना उस तरफ ही रखना है। अब देखें, जैसे मैंने इसका दूसरी तरफ रखा है, तो ओवरऑल जितनी भी हमारे इधर जोड़ की ये सिलाई है ना, इसके मैं उस तरफ ही रखूँगी। तब मैं आपको इस पे मशीन पे भी बता देती हूँ। ये देखें, अच्छा, जो आपने फ़ोल्ड करना है ना, इसके आपने कॉर्नर पे, बिल्कुल सिरे पे जिसको कहते हैं ना, वो सिलाई लगानी है। अब ये देखें, ये इसकी जो मतलब ये जोड़ वाला जो कपड़ा आ रहा है, इसका मुंह मैंने दूसरी तरफ रखा है। तो जितने भी ये जोड़ आएंगे ना, आपने इनकी जो मुंह है ना वो दूसरी तरफ ही रखने हैं।
और जब भी आपने नेफ़ा फ़ोल्ड करना है ना, पहले उसको फ़ोल्ड कर लें, फिर उस मतलब नीचे से ना, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है ना वीडियो में कि आधा इंच पहले पकड़ लें, फिर उसको नीचे रखें। या फिर अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले उसको इस्त्री से बिठा लें, क्योंकि कभी कभी होता है कि कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम होता है, उसकी वजह से वो सारी शेप उसकी ख़राब हो जाती है। अब ये देखें, यहाँ से एंड आपने इसको ऐसे डबल कर देना है। इतना सिंपल है ये। यहाँ से इतना आपने ज़रूर खोल के रखना ताकि हम इलास्टिक ईज़िली डाल सकें। अगर आप भूल भी जाएँ तो कोई मसला नहीं, आप उधेड़ भी सकते हैं। तो ये जी हमारा जो, आपको पता है हमारा एक स्टेप होता है कि हमने हर सिलाई को लाजमी इस्त्री करना है। तो अब आ जाते हैं जी पाइंचे की तरफ। तो पाइंचे में हमने जो निशान लगाया था ना, तो आप उसी निशान के हिसाब से इसको पहले फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करके पहले आप उसकी इस्त्री से अच्छी सी क्रीज बिठा लेंगी ना, तो आपका बिल्कुल सब जो है ना, बाकी जो अंदर हम आधा इंच फ़ोल्ड करते हैं वो इजीली फ़ोल्ड हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास निशान लगा हुआ था, मैंने उसके हिसाब से ही ना इसको रखा और इस्त्री कर दिया। लेकिन अगर आपका निशान रेज़ हो गया है या आप लगाना भूल गए कि हमारी लेंथ कितनी थी, तो आप अगेन मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे हमने फ़ोल्ड किया और आधा इंच हम इस तरह रखेंगे और इसको भी ऐसे फ़ोल्ड करके, अच्छा इस्त्री से क्रीज भी इसकी बिठा लेना, तो आपके लिए ना सारी सिलाई आसान हो जाती है। मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि यार अब यहाँ से मेरा ज़्यादा हो जाएगा कपड़ा, यहाँ से कम हो जाएगा। ये हमारे पास एक पूरी एक लेयर बनकर आ जाती है। तो ये देखें जी, मैंने इसके कॉर्नर पे बिल्कुल सिलाई लगा लिया, तो हमारा पाइंचा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह अब हम दूसरे पाइंचे में भी करेंगे। तो ये देखें जी, अब ये हो गया ऐसे। अच्छा, अब साइड की सिलाई लगाने से पहले ना मैं इसको सेंटर से अगेन अच्छे से प्रेस करूँगी और इस तरह पकड़ के ना आपने इसकी अच्छी से एक क्रीज बिठा लेनी है, क्योंकि ये बाद में ना ट्राउज़र इस साइड से इस्त्री नहीं होता। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपने इसको सिलाई जो है ना, साइड्स की साइड सिलाई लगाने से पहले ये वाली सिलाई आपने प्रेस करनी है। अच्छा जी, अब प्रेस करने के बाद ना आपने इसको उल्टा करके रखना है इस तरह। अब जो मैंने लास्ट वीडियो में भी अपनी बताया था कि अक्सर लोगों का जो है ना, वो ट्राउज़र वो खिंचता है सेंटर से ना, वो अजीब सी एक लुक आती है। तो उसके लिए एक ये टिप है, अगेन आप नोट कर लें कि आपने ऐसे सिलाई लानी है, यहाँ से आपने ना दूसरी तरफ कभी भी नहीं लेकर जानी, इसको यहाँ से लाके इस तरह इस तरफ से निकाल देना है। मैं आपको मशीन पे भी समझाती हूँ और एक और टिप भी बताती हूँ। अच्छा जी, और जो सेकंड टिप है ना, वो इस तरफ यहाँ से है, जो पाइंचे की तरफ से है। हम एक ही सिलाई लगा देते हैं और उसकी वजह से हमारा ना एक गंदी सी मैसी सी लुक आती है, या तो धागे निकल रहे होते हैं या फिर वो सिलाई उधर जाती है, ये मसले होते हैं। तो आपने हमेशा इस तरफ से सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ पे आपने मशीन रोक देनी है और इसको दोबारा ना पलटा देना है। मतलब सिंपल वे में आपने सिलाई को पक्का करना है। जब भी आप कमीज़ का गला जोड़ें, जब भी, और जब भी आप शलवार बाजू कहीं भी इस तरह से होना कपड़ा, उसको लाजमी आपने 2 या 3 सिलाई लाजमी देनी है। अच्छा जी, अब हम आ जाएंगे अपने निशान के हिसाब से और यहाँ से सिलाई लाते हुए ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे आपने लेकर जाना है बाहर। यहाँ तक आपने लाना है और इसको यहाँ से मशीन से बाहर कर देना है। अब आपको सही पता चल जाएगा। अब ये देखें, सिलाई आती जाएगी और यहाँ पे आके आपने सुई को ना अंदर करना है कपड़े के, और पीछे से मशीन को ना पाँव उठाना है और इसको सिंपल बाहर कर देना है। इसमें कोई इतनी टेक्निक नहीं है, लेकिन अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लेना तो आपकी जो है ना ट्राउज़र में एक जान आ जाती है। तो कोई गैस ही नहीं कर सकता कि आपने घर पर खुद स्टिच किया है। तो ये जी हमारी दोनों साइड्स की सिलाई लग गई। अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद मैं आपको इसकी वेयरिंग लुक भी दिखाती हूँ। इसकी शर्ट मेरी कैसी थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में, तो एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, अब ये मैंने इसको कंप्लीट प्रेस कर लिया है। एक दफ़ा मैं और अच्छे से जमा के इसको इस्त्री लगाऊंगी। तो इस्त्री लगाने के बाद मैं आपको इसको खोलकर भी दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह से ना जो वो होती है ना क्रीज, वो किस तरह से बैठी हुई और कैसी लगती है वो। तो यहाँ पर जी हम पहले इलास्टिक डालना सीख लेते हैं। तो इस तरह आपने एक पिन ले लेनी है, कोई मसला नहीं अगर आपके पास ज़ारपन नहीं है, तो कोई नारा डालने वाला नहीं है, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। आपने किसी चीज़ को भी मसला नहीं बनाना, अपना काम सीधा रखना है। कोई भी ऐसे हेयर पिन ले लें, पेंसिल ले लें, उसमें इलास्टिक को अच्छे से बांध कर और आपने इसके अंदर से गुजारना है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मेरी इलास्टिक कितनी इजीली डल रही है इसमें ना, क्योंकि मैंने जो है ना उसके नेफे के अंदर जो कपड़ा था, जैसे मैंने आपको बताया था सिलाइयों वाला, वो बहुत ही ना मैंने एक ही तरफ रखा था। अगर वो उल्टा सीधा रखे ना तो इस तरह इलास्टिक डालते हुए बहुत मसला होता है।
अच्छा जी, जो एक थर्ड टिप है ना वो ये है कि आपने इसको यहाँ से तो निकाल लिया, अब यहाँ से आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया कि जितनी आपकी वेस्ट है। इलास्टिक पहनने वाले को पता होता है कि उसकी वेस्ट कितनी है। तो यहाँ से जी इस तरह करके आपने यहाँ से 4 उंगलियों के हिसाब से रखना है और इसको कटिंग कर देना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो हमने पिन वाली साइड निकाली है ना, इसको तो हमने पकड़ लेना है। अब जो दूसरी साइड है ना उस पर आपने ऐसे 4 उंगलियों के हिसाब से रखना है और इसको कटिंग कर देना है। अब इसकी यहाँ पे गिरा नहीं लगानी, मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने सिलाई लगा के इसको हम अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं ये मशीन पे। तो ये इस तरह ऊपर नीचे रखना है आपने इसको, इलास्टिक के कॉर्नर्स को, और इस पे ना धड़ाधड़ सिलाइयाँ लगानी है इस तरह आपने, ताकि जितनी सिलाइयाँ लगेंगी ये पक्की हो जाएंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको गिरा लगाने का इसलिए नहीं कहा कि अक्सर वो एक तो तंग भी करती है, और अगर शर्ट के ऊपर शर्ट के नीचे होना तो शर्ट की लुक भी ख़राब हो जाती है। तो ये जी इस तरह से हमारा ये ट्राउज़र कंप्लीट हो गया। तो इलास्टिक डालने के बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको एक दफ़ा से ना दोबारा अपने अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसकी क्रीज अच्छे से बैठ जाए। अभी देखिए मैंने इसको दोबारा इस्त्री किया है, इसके बाद मैं आपको वेयरिंग अपनी लुक दिखाती हूँ तो ये कितना ज़बरदस्त लगेगा। इसको अच्छे से आपकी इस्त्री फुल होनी चाहिए, बस जलाने वाला काम नहीं करना। और इसके जो साइड्स हैं ना, यहाँ पे आपने दिल खोल के जमा के इसको इस्त्री करना है इस तरह करके। ठीक हो गया जी। अब ये देखें यहाँ से इलास्टिक है, मैं आपको खोल कर भी दिखाती हूँ और मैं आपको पहन कर भी दिखाती हूँ। तो ये है जी, उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। और ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर आपको इसकी शर्ट की भी डिटेलिंग चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और विंटर के न्यू डिज़ाइंस और न्यू ड्रेसेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।